हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो मध्य प्रदेश में स्पेशली नीट, एमबीबीएस, इन तमाम चीजों की काउंसलिंग चल रही है। अभी हमने बताया राउंड फर्स्ट चल रहा है और अब इसके बाद सेकंड राउंड होने वाला है जो कि 16 नवंबर से होगा। अब अगर हम बात करें डेंटिस्ट, वेटनरी, ये तमाम नीट के बेसिस पे हो गए, राइट। 10 नवंबर से बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस की भी काउंसलिंग है। लेकिन बात करते हैं फार्मेसी की। बड़ा बच्चा डिसअपॉइंट है, कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज है, कॉल है। अब फार्मेसी को लेके, फार्मेसी में क्या चलता है ना कि यार कॉलेजेस जो है यहाँ सुपीरियर बना हुआ है। उसने क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले रखे हैं। इस कॉलेज ने ये यहाँ वहां वहां, ये मतलब धमाचौकड़ी मचा रखी है। तो कॉलेजेस में क्या है कि इसमें ब्रोकिंग भी चलती है और कॉलेजेस डायरेक्टली भी एडमिशन ले लेते हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट लेके एडमिशन दे भी दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक एडमिशन किसी का हुआ नहीं है, ना ही होगा। 6 दिसंबर को पहला एडमिशन होगा फार्मेसी में, राइट। तो अगर तुम्हारा दोस्त फार्मेसी किसी कॉलेज में कर चुका है, ले चुका है, तो अभी तक उसका एडमिशन हुआ नहीं है, राइट। उसका सिर्फ कटा कटा है अभी, राइट। तो अभी वह समंजस में है, अतपर में लटका हुआ है, यहां नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी हो। हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं, वो हम आपको बताने वाले हैं कि देखो ये काउंसलिंग जो अथॉरिटी है मध्य प्रदेश में, जितने कॉलेजेस हैं, देखो ज्यादातर कॉलेजेस क्या है, आरजीपीवी से एफिलेटेड। जो कॉलेजेस हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, और एक होता है यूनिवर्सिटी जो खुद से ही यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आरकेडीए, भाभा, सत्साई, ट्रूबा, राइट, सॉरी, आरकेडीए, भाभा, सत्साई, राइट। इस तरह के जो हैं आईसेट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद से ही एफिलेटेड होते हैं। तो ये तो एडमिशन दे सकते हैं, यहां तो आपका एडमिशन हो गया। लेकिन जितने भी कॉलेजेस हैं, सबसे ज्यादा यहां पर कॉलेजेस होते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। मान लीजिए आरजीपीवी से 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस एफिलेटेड। अब अगर हम बात करें कौन से हैं, वो सारे कॉलेजेस हैं, लाइन लगी पड़ी हुई है, राइट। अब किसी भी कॉलेज को देख लो, भले ही आप यहां पर देखो एलएनसीटी को, ओरिएंटल को, टीआईटी को, एसआईआरटी को, सिस्टेक को, ट्रूबा को, आप यहां पर एनआरआई को देख लो, आप यहां पर देख लो वीएनएस कॉलेजेस को, या फिर आप यहां पर देख लो मिलेनियम कॉलेजेस को, पटेल कॉलेजेस को, कॉर्पोरेट कॉलेजेस को, आईएएस कॉलेजेस को। सो जितने भी कॉलेजेस हैं, सिर्फ भोपाल के हैं, इसी तरह से इंदौर का कॉलेज आईपीएस हो या फिर उसमें कोई एक्रोपोलिस हो, सभी कॉलेजेस ये आरजीपीवी से एफिलेटेड है। इसका मतलब साफ है कि इनकी जो काउंसलिंग होगी डीटी से होगी। डीटी क्या है, कंडक्ट बॉडी है, किसकी, गवर्नमेंट की, जो मेक श्योर करती है कि एडमिशन में पारदर्शिता रहे, क्लियरिटी रहे और बच्चों को उनकी रैंक के हिसाब से यहां पर एडमिशन मिले। लेकिन कॉलेज क्या करता है, कॉलेज ये करता है कि जिस बच्चे ने ज्यादा पैसे दिए या जिन बच्चों के कुछ वो रहा, उन्होंने एडमिशन दे दिया, किस भी बेसिस पे हो गया। लेकिन असल में आपका एडमिशन तो हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या, उसी के बारे में बात करते हैं। हुआ कुछ यूं कि आपसे कॉलेजेस ने डॉक्यूमेंट ले लिए, डॉक्यूमेंट लेकर आपको एक कंफर्मेशन दे दिया, मतलब सद्भावना दे दी, एक लॉलीपॉप आपके मुंह में डाल दी। अब यहां पर उन्होंने लॉलीपॉप देके आपसे यह बोल दिया है कि आपका एडमिशन हो चुका है, लेकिन असल में हुआ कुछ नहीं है, राइट। एडमिशन तुम्हारा हो चुका है। जब एडमिशन होता है तो एडमिशन स्लिप मिलती है, और आप जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, चेक कैंडिडेट स्टेटस पे आप अपना रोल नंबर डालोगे तो वहां पर रिपोर्टेड बताना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। सो हुआ क्या है कि बस तुम्हें वो लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है, और अगर तुम उसके भरोसे ले रहे हो तो 6 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा, जिसमें तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा कई बच्चों को कॉलेजेस से कि सॉरी शक्तिमान, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना जरूरी है और इसलिए वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है। चलिए, तो अब देखिए यहां पर क्या है कि इसकी काउंसलिंग चल रही थी डिले। हमेशा देखा गया है कि इंजीनियरिंग की इसकी काउंसलिंग साथ साथ चलती है, बट यहां पर काउंसलिंग किसी कारणवश डिले हो गई थी, और वो अब होने जा रही है, जो कि 19 नवंबर से तो चालू है। 19 नवंबर से 27 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसमें आप अपनी डिटेल वगैरह भरोगे, और उसके बाद अलॉटमेंट 6 दिसंबर को आ रहा होगा, राइट। 6 दिसंबर को अलॉटमेंट आ रहा होगा, तो तब पता चलेगा आपको कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। अब जिन बच्चों ने जिस कॉलेज में ले लिया उनका क्या होगा, उनका कुछ ऐसा होगा कि जिन बच्चों ने जिस कॉलेजेस में ले लिया, कॉलेजेस आपके बिहाफ पे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, राइट, करेगा डीटी में ही, सारी चीजें वही करेगा, चॉइस फिलिंग भी वही करेगा, रजिस्ट्रेशन भी वही करेगा, सारी चीजें। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कॉलेज के करने से फायदा होगा,
तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे हो, बेवकूफ किस्म के बददिमाग हो। सॉरी दैट, लेकिन मैं यहां पर क्लियर बोलता हूं जो भी बोलता हूं। राइट, रीजन क्या है, जब भी कॉलेजेस काउंसलिंग करेगा तो अपने कॉलेजेस को ही डालेगा। अब यहां पर जब वो डाल रहा होता है, नो डाउट 50-50 चांसेस है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है, कॉलेज सड़ेला है। अब मान लीजिए वीएनएस, वीएनएस अच्छा चलता है यहां पर, अब तुम्हारे 58 परसेंटाइल है, एक सीट बची हुई है, मेरे यहां 60 परसेंटाइल है। यहां पर कॉलेजेस ने भर दिया है तुम्हारा, और यहां पर मैंने बाहर से भर दिया है उसी कॉलेज को, बीएनएस को, तो मुझे मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। राइट, और अगर तुम्हारे 61% है तो कॉलेज वाला भर देगा, और मैंने बाहर से भरा है, 60 थे मेरे, तो कॉलेज वाले को मिल जाएगा। तो इसमें कॉलेज वालों का कोई रोल ही नहीं है, सीधा सा रैंक है, रैंक परसेंटेज पे रैंक मतलब है कम परसेंट, कट ऑफ नीचे गया, कम परसेंट पे भी मिल सकता है। तुम अंदर से भरो या बाहर से भरो, बाहर से भरो या अंदर से भरो, इसमें कॉलेजेस का कुछ लेने ही देना नहीं है। लेकिन नुकसान क्या हो जाएगा कि कॉलेजेस जब आप बाहर से कर रहे हो, मान लो मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, मान लीजिए थे, है ना, मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, आपने कहा कि भाई सर मुझे कॉलेजेस चाहिए, मैं फार्मेसी करना चाहता हूं, तो मैंने पहले नंबर पर डाल दिया एलएनसीटी, दूसरे नंबर पर डाल दिया मैंने ओरिएंटल। मान लीजिए पहले नंबर पे मैं एलएनसीटी नहीं डालूंगा क्योंकि अच्छा कॉलेज वीएनएस है, वीएनएस राइट, अच्छा कॉलेज है, वीएनएस डाल दिया। अब मैंने दूसरे पे डाल दिए कुछ भी, यहां पर एलएनसीटी डाल दो, ओरिएंटल डाल दो, राइट, एसआईआरटी डाल दो, टीआईटी डाल दो, टीआईटी के 2-3 कॉलेजेस के 2 कॉलेजेस हैं हम डाल सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आप इसके 2 कॉलेजेस हैं, फिर आप एसआईआरटी, ईआईएस जिसमें भी है वो भी डाल सकते हैं, राइट। अब इस तरीके से मैंने डाल दिया, अगर मुझे चाहिए सिस्टेक डाल दिया, भोपाल के हिसाब से बता रहा हूं, चॉइस फिलिंग जस्ट करके बता रहा हूं, ट्रूबा डाल दिया, राधा रमन डाल दिया, पटेल डाल दिया, मिलेनियम डाल दिया, आईएएस डाल दिया, मल्होत्रा डाल दिया, राइट। इस तरीके से मैं अलग अलग कॉलेजेस डाल दूंगा। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस डाले, मैंने यहां पर कॉलेजेस की लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी, मैंने वो डाल दिया, इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस भर दी। अब अगर कॉलेज कर रहा है और टीआईटी कर रहा है तो वो क्या डालेगा, टीआईटी फर्स्ट, दूसरे पे टीआईटी सेकेंड, या एसआईआरटी कर रहा है तो वो क्या डालेगा, एसआईआरटी। और वो दूसरे कॉलेजेस को क्यों डालेंगे, ये सारी लिस्ट क्यों डालेंगे। अब अगर तुम्हारे परसेंटेज के हिसाब से तुम्हें ये नहीं मिला जो भरा गया था, या एलएनसीटी डाल दिया या ओरिएंटल डाल दिया, ओरिएंटल में मान लीजिए 2 कॉलेजेस है तो पहला डाल दिया, दूसरा ये डाल दिया, अगर तुम्हारे परसेंटेज दोनों के हिसाब से नहीं थे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, और फिर बस आएगा तुम्हारे हाथ क्या, एक कॉल, सॉरी भैया, सॉरी शक्तिमान, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, राइट, क्योंकि आपके परसेंटेज कम थे। अरे भाई परसेंटेज कम थे तो मुझे कम रैंक वाले कॉलेजेस भरना चाहिए था। तो ये अगर तुम अब कर चुके हो, बेवकूफ तुम बन चुके हो, तुम्हारा कट चुका है, तुम अपनी कटवा चुके हो, तो अब एक काम बस करो, सावधानी यहीं पर है, क्या करना है तुम्हें कि कॉलेजेस से बोलोगे सर जी चॉइस फिलिंग चालू है, आप एक काम कर दीजिए कि अपने कॉलेजेस का तो डालिए, लेकिन अपने कॉलेजेस के बाद 1-2 कॉलेजेस का सर और डाल दो, क्योंकि ऐसा ना हो किसी कारणवश आपका कॉलेज अगर ना मिले, राइट। या फिर इतना भी मत बोलो, नहीं तो वहां पर भी खेला करेंगे, वो क्या करेंगे कि वो उनको लगेगा कि भैया फिर हमारी जवाबदारी नहीं है, आपने तो ये करवा दिया। तो उनसे क्लियर बोलो सर आपने ये कर दिया सर, चॉइस फिलिंग हम कर देते हैं, ये चॉइस फिलिंग हमें पहले बता देना आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आप चॉइस फिलिंग करोगे वही अलॉट होगा। उनसे कहना है कि सर आपने चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेज डाल दिया, अगर नहीं मिला तो, राइट, ये चीज आपको पूछना पड़ेगी, कॉलेज से बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तुम्हारे करियर के सवाल है, 18 साल के हो गए, मेच्योर हो गए, शादी हो जाती है इस उम्र में, राइट, समझ में रहे हो। तो यहां पर एक चीज ये क्लियरली करना है, क्या करना है कि भाई चॉइस फिलिंग में कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस लेके चलना, क्योंकि अभी फार्मेसी क्या है, अब अगर हम बात करें 2010-9 में तो ऐसे ही मिल जाते थे एडमिशन, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया में। जी हाँ भैया, अभी थोड़ा सा क्या है कि इंजीनियरिंग में इतना स्कोप बचा नहीं है, तो लोग फार्मेसी की तरफ भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉलेजेस में सीटें भरी है, नो डाउट, एक डिमांड थोड़ी सी आई है, तो इसलिए एक ऑप्शन लेके तुम्हें चलना होगा।
बेफिक्र होकर नहीं बैठना कि मेरा एडमिशन हो गया, राइट। तो बाकी सारी चीजों के लिए ROTHARJELIS रोथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाके फॉलो करो और पूछो अपना सवाल जो तुम पूछना चाहते हो। बट अगेन, जब तक एडमिशन स्लिप नहीं मिल जाए, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। अगर चाहते हो कि तुम्हें गलत जानकारी दूं, गुमराह करूं, तो ठीक है, एज यू विश, मैं बोल देता हूं तुम्हारा एडमिशन हो गया है, शांति बनाए रखो, चिल करो। लेकिन रियलिटी यह है कि 6 दिसंबर से पहले किसी का एडमिशन ना हुआ है, और ये तुम्हें कॉल आ सकता है। कई ऐसे बच्चों को होता है, कॉलेजेस ऑप्शंस बना के रखता है, दैट्स इट। उसको सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी हो या कितना भी तुम्हारा खास हो, ताऊ का लड़का हो, दादा का लड़का हो, अम्मा का लड़का हो, किसी का भी हो, उसको क्या करना है, बस उसको मतलब है एडमिशन से, अपने कॉलेजेस की सीटों से, और तुम्हें मतलब होना चाहिए अपने कैरियर से। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर राम भरोसे। तो चलो, अब मैं भी चलता हूं। आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है, यहां पर सब कुछ बता दिया है, ऑन कैमरा बता रहा हूं, और इसी चीज की श्योरिटी है कि मैं जो बता रहा हूं सच बता रहा हूं। देखो, 7 साल हो गए ये सारी चीजें कर करके, राइट। इतना डिटेल में हमने चीजें की हुई है, इतनी डिटेल। आई थिंक सो कि कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल या HOD से ज्यादा हम जानते होंगे, क्योंकि वो दिन भर यूट्यूब पे करना क्या है, यही इंफॉर्मेशन देना है, रट रट के, यहां से निकाल के, वहां से निकाल के, राइट। सो जो मैं बता रहा हूं वही चीज रियलिटी है। एडमिशन आपका तभी होगा जब आप DT काउंसलिंग के थ्रू भरोगे। आप भरो या कॉलेजेस भरे, बात वहां पर हो गई। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, सेज यूनिवर्सिटी में ले लिया, ठीक है, एडमिशन हो गया। RKDF यूनिवर्सिटी में ले लिया, ठीक हो गया, वहां तो सिर्फ एग्जाम देने भी जाओगे तो भी हो जाएगा। भाभा में ले लो, ऐसे ही SRK में ले लो, राइट। सो जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने आपको एक लिस्ट ये जो बताई है, राइट। इसके अलावा इंदौर की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर IPS, एक्रोपोलिस, चमेली देवी हो या पमेली देवी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, राइट। तो जितने भी कॉलेजेस हैं बेसिकली जो एफिलेटेड है, उनका एडमिशन कैसे होना है, DT काउंसलिंग, और DT काउंसलिंग से ही आपको जाना पड़ेगा। तो चलो, सब बखैर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।